अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सुबारिया रहमान। इंडियन मीडिया ने ये इंकशाफ किया है कि कई बरसों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक ने अपने खिलाफ बाद इल्जामात पर इकबाल जुर्म किया है। 58 साला यासीन मलिक पर 1999 में इस वक्त के इंडियन वजीर दाखिला और कश्मीर के साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अगवा करने और 1990 में भारतीय फजाइया के 4 अफसरों को फायरिंग करके हलाक करने का इल्जाम था। ताहम ताज़ा फर्द जुर्म में इन इल्जामात का जिक्र नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि यासीन मलिक ने इकबाल जुर्म कर लिया या फिर ये इकबाल जुर्म उनसे करवाया गया। यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक के बकौल यासीन मलिक इंडियन निज़ाम इंसाफ पर यकीन ही नहीं रखते और यही वजह है कि उन्होंने अपने लिए वकील रखने से इनकार किया था। यासीन साहब ने किसी दहशत कार्रवाई या दहशत गर्दी के लिए माली मावनत का एतराफ़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हक़ खुदरादियत की जदोजहद चला रहा हूँ जो भगत सिंह और महात्मा गांधी की भी थी। ये मन घड़त और झूठा मुकदमा है। बुध की समात के दौरान उन्हें 2017 में दहशतगर्द कार्रवाइयों, दहशतगर्दी के लिए सरमाया इकट्ठा करने, दहशतगर्दाना हमलों की साजिश, मुजरिमाना साजिश और मुल्क दुश्मन ख्यालात के इजहार जैसे जराइम का मुर्तकब करार दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इंडियन मीडिया के मुताबिक इकबाल जुर्म किया। मिसाल मलिक का यह भी कहना था कि 22 फरवरी 2019 को श्रीनगर से गिरफ्तार किए जाने के बाद यासीन मलिक का खानदान वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ। इंटरनेट पर वायरल होने वाले तस्वीर में देखा गया कि इनके सर के बाल भी गायब हो गए हैं और इनकी सेहत कितनी खराब हो चुकी है। यासीन मलिक को कभी भी शिफाफ मुकदमे का मौका ही नहीं दिया गया। अव्वल तो इनका मौक़िफ़ ही नहीं लिया जाता था या इन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाता था। अगर कभी ऑनलाइन पेशी के दौरान वो बात करते तो उनका माइक बंद कर दिया जाता। ये फर्द जुर्म यकतरफा तौर पर आयद की गई है। इंडियन मीडिया में अभी से उम्र कैद की अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि पहले से राय आमा हमवार की जा सके। मिसाल मलिक का मुतालबा था कि यासीन मलिक को मीडिया के सामने पेश किया जाए और ख़ानदान से मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इसके बगैर उनके बारे में किसी भी किस्म का एतराफ़ी बयान नाकाबिले यकीन है। सारे जराइम को कबूल करने की खबरें सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है।